अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सनसिल्क क्रिकेट का सुल्तान, स्पॉन्सर्ड बाय यूफोन, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड पावर्ड बाय तमाशा ऐप। लेकिन हमारे साथ आज क्या हुआ है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मुझे तो लगा था कि मेरे साथ वाली सीट पर फैजान होंगे। रहमान, आप क्या कर रहे हैं आज? आज फैजान मिसिंग है, आ नहीं सका, तो मैंने ट्राई किया कि आपके साथ बैठ के हारून भाई से कुछ सवालात करूं। मतलब हारून साहब को आज हम कटघरे में लाके खड़ा कर देंगे। और मैं फर्स्ट टाइम इस तरह हारून भाई बैठा हूं, अगर छोटी मोटी मिस्टेक होगी कर दीजिएगा। आई ट्राई माय बेस्ट टू आस्क यू द गुड क्वेश्चंस अबाउट क्रिकेट। तो अगर अच्छे सवाल हुए तो प्लीज वो फिर नहीं, क्यों नहीं, सवाल क्यों नहीं अच्छे होंगे, बल्कि मैं भी आपसे कुछ सवाल करूंगा। बस फिर मुझे लगता है कि आज मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, फैजान थोड़ा सा रेस्ट करे और रहमान को हमने हॉट सीट पे बिठाया। लेट्स सी आगे चलकर क्या होता है। लेकिन बड़ी हॉट सी सिचुएशन होगी पाकिस्तान के लिए भी। बहरहाल वो सिचुएशन हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो हॉट हुआ वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को डेफिनेटली हमने देखा कि 5 विकेटों से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में एक कदम रख दिया है और श्रीलंकन टीम 171 रन पर आउट हुई। कीवीज ने हदफ बासानी 23 ओवर्स में पूरा कर लिया और ये जो 171 का स्कोर है ये श्रीलंकन टीम ने 46वें ओवर में तीसरी जो उनकी गेंद थी तब जाकर ये स्कोरबोर्ड पर डाला था। पूरी कोशिश की उन्होंने कि किसी न किसी तरीके से वो न्यूजीलैंड को शिकस्त दे सके, लेकिन हमने थ्रू आउट देखा पावर प्ले के ओवर से लेकर लास्ट तक कि उन्होंने न्यूजीलैंड ने इस मैच पर अपना प्रेशर बनाए रखा, इसे हाईजैक किए रखा। किस तरह से, आइए एक रिपोर्ट की सूरत में देखते हैं। जी, तो जब से ये मैच खत्म हुआ है मैं जब भी टीवी लगाती हूं तो वैसा ही खबर सुनने को मिलती है कि आज न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और मुझे लगता है कि ये वही सारा पानी अब्दुर्रहमान जो उस दिन न्यूजीलैंड ने स्टेडियम में जमा किया था। शुरू तो हुई नहीं हारून भाई, पानी वैसे ही आ गया। लेकिन जो मैच है पहले उसके ऊपर डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो हारून साहब आपसे स्टार्ट लेते हैं और मैं चाहती हूँ पहला सवाल आज रहमान पूछे। हारून भाई, जैसे आज हम खुद भी सुबह डिस्कस कर रहे थे, पिच इतना अच्छा था बैटिंग के लिए, तो मुझे लगता है श्रीलंका या अंडर प्रेशर था या ओवर स्मार्ट था जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली। एक बंदे को चांस मिला, उनके ओपनर को, उसने फिर उसके बाद अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया। माय पॉइंट ऑफ व्यू कि इस पिच पे कम से कम 350 सवा 300 रन का एक टारगेट होता तो शायद एक फाइट गेम हो सकती थी। इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, एक चीज़ जो मुझे खास चीज़ जो नजर आई वो आज थी, आपने देखा था ओवरकास्ट कंडीशंस थी पिछले 2-4 दिन से, और आज हमने पहली मर्तबा देखा कि सुबह के सेशन में बॉल को थोड़ी सी मूवमेंट मिली जो नॉर्मली हमें यानी दोपहर के सेशन में इतनी मिलती हुई नजर नहीं आती। और ये चीज़ देखते हुए जो होमवर्क किया हुआ था न्यूजीलैंड ने, उस होमवर्क में यही था कि पहले हम टॉस जीत के बॉलिंग करेंगे और इनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे एक सर्टेन टारगेट पे, और हम कुछ ओवर्स में जो उन्होंने जेहन में रखे हुए थे हम उसमें इसको टारगेट को पूरा कर लेंगे। उनका ये प्लान बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे भी कहा कि पहली वो जो परेरा का जो कैच ड्रॉप हुआ है वो बिल्कुल समझ में आने वाली बात नहीं थी। यहाँ तो विकेट कीपर तैयार नहीं थे, उनसे वो लेट हो गए। बड़ी कैजुअल अप्रोच थी, बहुत ही कैजुअल। वो लेफ्ट साइड पे, हालांकि उनका वो स्ट्रॉन्ग हैंड था, वो लेफ्ट हैंडेड है लेदम। तो वो उसके बाद फिर देखा कि परेरा ने बहुत ही जबरदस्त इनिंग खेलनी शुरू की, यानी 78 रन तक वो ले गए 10 ओवर्स में और विकेट भी नहीं गिरी हुई थी। ऑल ऑफ अ सडन जो स्लंप आया, आई थिंक उसके बाद वो जब गेंद मूव होना शुरू हुआ, आप देखें उन्होंने विलियमसन ने आज कप्तानी बहुत ही अच्छी की है। बड़ी सही जगहों के ऊपर उन्होंने अपने फील्डर प्लेस किए हुए थे और गेंदें जो है स्लिप में कैच भी हुए, कॉट बैंड भी हुए, LBW भी हुए। आज बोल्ट जो बहुत अरसे से अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, आज उन्होंने अच्छी बॉलिंग की और वो मैन ऑफ द मैच हुए। और मैं फील करता हूँ कि ये तो थोड़ा और प्रोलॉन्ग हो गया, क्योंकि 33 ओवर में या 23 ओवर में उनकी 8 विकेटें गिर गई हुई थी 23.3 ओवर्स में। बाकी जो 2 विकेटें हैं वो 46 ओवर्स तक लेके गई, जिसकी वजह से और ज्यादा ये सिचुएशन ऐसी हो गई। अगर वो 30 ओवर के अंदर अंदर आउट हो जाते तो हार्डली 120 या 125 रन होते और इन्होंने 10-15 ओवर में कर लेने थे, और फिर तो मतलब इक्वेशन बिल्कुल ही मुश्किल हो जाती और वो आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जाती। लेकिन हारून भाई, मैंने जो पूरी बॉलिंग देखी है इनके जितने भी बॉलर्स हैं, जब भी जिस बॉलर को वो लाया उसने उनको उतना ही अंडर प्रेशर करके हर बॉलर ने हर मौके पे उसको विकेट लेके दी है। रविंद्रा आज देखे सेंटिनल तो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप इतनी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, लेकिन आज जो उसकी वेरिएशन थी, क्या स्लो बॉलिंग थी। स्पिनर्स ने वनडे में रविंद्रा तक ने सिली मिडॉफ और क्या कहते हैं स्लिप फील्डर लिए हुए हैं। तो मेरे लिए एक बड़ा अच्छी वो चीज़ थी
कि एक हमारी टीम में सॉरी मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि हमारा उस तरह स्पिनर्स का एक भी गेम में, मैं ये नहीं कहता कि स्लिप लग जाए, विकेट मिल जाए, बोल्ड हो जाए, मैं कह रहा हूँ कि विकेट कीपर के पास तक बॉल नहीं गया। तो एक ये बड़ा क्वेश्चन है, अब मैं भी ये पूछना चाहता हूँ, आज मैं इस सीट पे आ गया हूँ, तो मैं ये एक सवाल है कि ये हमारे स्पिनर्स और उन स्पिनर्स की वेरिएशन देखिए, उन्होंने अंडर प्रेशर भी बॉलिंग की है, इनको 400 रन भी बने हैं न्यूजीलैंड को, लेकिन उस स्पिनर ने अपनी वेरिएशन को नहीं छोड़ा। देखो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि रहमान, आपको पता ही है कि हमारे जितने भी स्पिनर्स जो यहाँ खेल रहे हैं वो T20 फॉर्म के क्रिकेट खेलते हैं, राइट। ना वो वनडे क्रिकेट खेलते हैं, ना वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। सेंटनर जो है वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है, वनडे क्रिकेट भी खेलता है। सो इसलिए उसकी जो वेरिएशन जो आपको नजर आ रही है, उसका रीजन ये है कि बिकॉज वो टेस्ट क्रिकेट खेलता है, उसको वहां पर क्योंकि सामने फील्डर्स रख के बॉलिंग करनी पड़ती है। जैसे आज तुम्हें ऐसे लग रहा था कि टेस्ट मैच हो रहा है, Exactly. यू नो, एक स्लिप, एक गली, एक स्लिप पॉइंट, यू नो, ये तुम कभी भी नहीं देखते। लेकिन उन्होंने प्रेशर को समझते हुए विलियमसन ने बिल्कुल वो पूरा का पूरा प्रेशर उनके ऊपर डाला, उनके, और मेन बैट्समैन जब आउट कर लिया आपने, यू नो, इवन मैथ्यूज को अगर आप देखें कि वो तो कितना सीजन प्लेयर है, उसको उन्होंने स्लिप में आउट किया। क्या बॉल था, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की। आई थिंक स्पिन भी मिल रहा था। अगर आप देखें, अगर दूसरी तरफ आप श्रीलंका को देखते हैं तो उनके पास ऐसा कोई बॉलर ही नहीं है जो हवा में बॉल फेंक सके। तक्षिना भी जो थे वो तेज से बॉलिंग करने वाले थे। थ्रू आउट द पूरा वर्ल्ड कप इन्होंने अब सफर इस वजह से किया कि इनके पास वैसे स्पिनर्स नहीं, वैसे स्पिनर, और हमारे पास भी जो हम भी जो स्पिनर से सफर कर रहे हैं, हमारे पास T20 मोड के बॉलर हैं हमारे पास। हमारे पास वनडे के नहीं है और ना ही हमारे पास टेस्ट मैच मोड में बॉलिंग इन्होंने क्योंकि फर्स्ट क्लास में इतनी की नहीं हुई है। हालांकि मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि नवाज जो हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेले हुए हैं, वनडे क्रिकेट भी खेले, लेकिन मुझे ये फीलिंग है कि ये दोनों, शादाब और नवाज जो है ना, पिछले 2 सालों में काफी ज्यादा इनको इंजरी प्रॉब्लम्स रही हैं। तो क्रिकेट जो है ये तो बिल्कुल नहीं खेले। एशिया कप से पहले नहीं, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि एशिया कप से पहले तक जो नवाज थे वो फिट नहीं हुए थे। उन्होंने डायरेक्ट आके कैंप ज्वाइन किया था एशिया कप से पहले का। सो कोई क्रिकेट नहीं थी पीछे, उसके बाद आगे एशिया कप, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप, तो उसके डिसएडवांटेजेस हम लोग फिर देख रहे हैं। अब आप क्या कुछ मैं ये पूछना चाह रही हूँ, नहीं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये जो इंजरीज थी, बल्कि दोनों जवाब दीजिएगा। हम लोग यही कह रहे थे कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स अनफिट हैं, उस तरह से प्लेइंग 11 बन नहीं पाएगी। खैर सुबह अच्छी खबर आई उनके कैंप की तरफ से कि उनके कुछ प्लेयर्स फिट हैं, वो आज अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम समेत किसी भी टीम को जो अगर कभी भी किसी भी टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो उसको ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि फलानी टीम के प्लेयर्स अनफिट हैं, इंजर्ड है, नहीं खेल पाएगी या खेल पाएगी। हमने देखा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट न्यूजीलैंड ने 400 का पहाड़ खड़ा किया, वहां पे हमें बारिश ने आके बचा लिया। आज भी हम यही सोच रहे थे कि शायद बारिश आ जाएगी तो हम बच जाएंगे, या फिर अगर न्यूजीलैंड के कुछ प्लेयर्स अनफिट है तो उस तरीके से स्पेशली उनके बॉलर्स बॉलिंग नहीं करवा पाएंगे। तो जवाब आपने फिर देख ले रहमान आज। देखें कि ये आपकी जो मैनेजमेंट या आपके साथ फिजियो डॉक्टर्स कैरी किए होते हैं, ये बहुत वेल एजुकेटेड, इनको पता है कि किस मौके पे किस प्लेयर को फिटनेस के हिसाब से चलाना है। तो अभी इनके पास 3-3, 4-4 दिन का गैप आता है बीच में, तो प्लेयर्स की इंजरी पे भी डिपेंड करता है। तो अगर वो बड़ी इंजरी है तो फिर तो आप स्टेट में डिक्लेयर कर देते हैं जी ये 5-6 गेम, 4 गेम नहीं खेल सकता। तो जब डॉक्टर या फिजियो देखता है कि हाँ ये 4 या 6 दिन में इसको रिकवर कर सकता है, तो मैनेजमेंट को वो रिपोर्ट दे देता है कि जी ये अगले 2 गेम्स के बाद आपको अवेलेबल है। लेकिन कुछ इंजरीज प्लेयर खुद भी छुपा लेते हैं, तो वो उससे टीम सफर करती है। जैसे हारून भाई ने कहा एशिया कप से पहले वो इंजर्ड थे, एशिया कप में वो इंजर्ड थे। जब आप वर्ल्ड कप सेम देखें, जिन टीमों के साथ ये इंजरीज के इशू आए हैं वो वर्ल्ड कप में कामयाब नहीं हुई। सबसे बड़ी टीम इंग्लैंड, वो अपने आप को वर्ल्ड कप खेलने की बजाय चैंपियन ट्रॉफी के लिए सेव कर रही थी। तो इतनी बड़ी बड़ी टीमों की जब इंजरीज ऐसे होती हैं तो फिर आप सफर जरूर करते हैं। तो हारून भाई ने जो बात की, जो बड़ी वैलिड बात थी कि 4 ओवर की चीजें हैं वो हम क्विकली अडॉप्ट कर चुके हैं, वो हम उसमें बहुत अच्छे हो गए हैं। लेकिन जब हमें 60 बॉल करने की बारी आ रही है, उसमें हमें राइट डायरेक्शन नहीं मिल रही, सही क्या कहते हैं उसको, लाइनो लेंथ का भी नहीं पता चल रहा, आगे है पीछे है, वेरिएशन किस मौके पे करनी है। तो अगर इन चीजों पे हम अभी से वर्किंग नहीं करेंगे, वी हैव ए लॉट ऑफ क्रिकेट आफ्टर द वर्ल्ड कप। ये जो है ना कि 4 ओवर में तक के हम लोग बॉलर्स बन के रहेंगे हमारी टीम के प्लेयर्स, वो डेफिनेट सी बात है, वो 5वें 6ठे पे वो फिर थोड़ा बहुत अपना मोमेंटम दिखा देते हैं, 7वें 8वें में उनकी बस हो जाती है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें इसमें एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा, देखें अब आप कितने सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, आपको हर हाल में हर फॉर्मेट में अपने आप को अडेप्ट करने की वो आदत होनी चाहिए। अगर आप T20 के मोड में हैं तो आप फौरन T20 के मोड में आएंगे। अब वनडे जैसी
अमूमन जब बायलैटरल सीरीज होती हैं तो टेस्ट मैच के फौरन बाद वनडेज भी होते हैं, उसके बाद T20s भी होते हैं। तो टेस्ट मैच के मोड से आपको वनडे में आना पड़ता है, वनडे के मोड से आपको T20 में आना पड़ता है। दूसरी टीमों ने ये बहुत जल्दी अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे अभी इन्होंने इंजरीज का जो जिक्र किया, देखिए इंजरीज तो एक वो चीज़ है, हम तो स्किल की बात कर रहे हैं। आप इंजर्ड होने की वजह से आप तो टीम से बाहर हो जाएंगे, दैट इज अनदर पॉइंट। लेकिन जो स्किल्स हैं, आपके स्किल सेट सिर्फ एक ही फॉर्मेट के लिए हैं। Exactly. आपके जो है ना वनडे के फॉर्मेट के लिए आपका स्किल सेट वो नहीं है, आपका टेस्ट मैचेस के लिए फॉर्मेट के लिए वो स्किल सेट नहीं है। तो उसकी तैयारी के लिए आई थिंक प्लेयर को खुद भी होना चाहिए कि मैं क्यों नहीं वहां पर परफॉर्म कर सकता। अगर मैं T20 में कर रहा हूं तो मैं क्यों वनडे में नहीं कर सकता, मैं क्यों टेस्ट मैच में नहीं कर सकता। आई थिंक मेरे अपने नज़दीक रहमान, मुझे तो ये फीलिंग होती है क्योंकि T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट और शॉर्टर फॉर्मेट की क्रिकेट जो T10 क्रिकेट भी हो गई हुई है, इसका इतनी ज़्यादा मिकदार हो गई है, उसमें पैसा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है कि ये जितने भी प्लेयर्स हैं इनकी तमाम की तमाम जो सोच है, जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वहाँ चल रहा है। कुछ ऐसे प्लेयर्स भी, हारून भाई अब शायद मैं गलत ना हूँ, कुछ प्लेयरों ने इस वर्ल्ड कप में भी कहा था कि हमें मेरा T10 के कॉन्ट्रैक्ट्स है, आई डोंट वांट टू प्ले वनडे क्रिकेट, मैंने नहीं जाना। ऐसी भी कुछ चीज़ें मालूम होती हैं कि होती हैं। तो लेकिन अगर ये जितने भी सीनियर्स या जितने जो पिछले 5 साल से पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, अगर यही नहीं वर्ल्ड कप में जाएंगे, और इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे पास खुदा ना हास्ता शादाब, उसामा और नवाज में से एक आधा अनफिट हो जाता है, हमारे पास ओडीआई के लिए भी कोई स्पिनर्स हैं कि जो आगे फ्यूचर में पाकिस्तान को सर्व कर सके। नॉट टॉक अबाउट टेस्ट और T20, मैं एक ओडीआई जो बहुत, देखिए मैं रहमान, इसमें मैं जो देखता हूँ, क्योंकि मैं जब पीछे जब चीफ सिलेक्टर था तो मैंने ना पूरा का पूरा डेटा इकट्ठा किया हुआ था कि हमारे पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कितने फास्ट बॉलर्स कितने हैं, स्पिनर्स कितने हैं, किस फॉर्मेट मतलब के ऑफ स्पिनर कितने हैं, लेग स्पिनर कितने हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स कितने हैं, इसी तरह बैट्समैन में कौन कौन है। तो बाकायदा हमने उसकी एक पूरी एक लिस्ट बनाई हुई थी। लेकिन उसमें जो आप बात कर रहे हैं ना, उसमें मुझे वो क्वालिटी एज सच जो निचले लेवल के ऊपर प्लेयर्स हैं ना, ऐसी नजर नहीं आई कि हम एकदम से इनको उठा के हम सीनियर लेवल के ऊपर ले आए। इसीलिए उस वक्त मैंने इनको बोर्ड को ये रिक्वेस्ट की थी, जो उन्होंने किया भी, कि हमें नीचे जूनियर टूर्स ज्यादा दें। आपके जूनियर टूर्स नहीं होते। जब तक आप इनको इन टूर्स पे बाहर नहीं भेजेंगे उस वक्त तक इनका आपको पोटेंशियल पता नहीं लगेगा। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में तो आप देखते हैं, आपको कोई 50 आउट कर रहा है, कोई 70 आउट कर रहा है, कोई स्पिनर जो है वो किसी को खेलने नहीं दे रहा। लेकिन सॉरी हारून भाई, आपकी बात काट रहा हूँ, जिसने 50 आउट किए वो 6 माह के बाद पता नहीं कि 6 माह गुम गया है, आगे उसको कैंप्स में नहीं बुलाया जा रहा, अगर अचानक बुलाया जाता है 4 दिन के लिए, फिर उसके बाद अगर किसी ने आउट किए, माय पॉइंट ऑफ व्यू कि उसको फिर प्रॉपर एकेडमी में एक टाइम दिया जाए, उसको तैयार किया जाए। देखो तुम बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमने रेज किया ये, क्योंकि मैं ये फील करता था, मैंने जब मैं चीफ सिलेक्टर बना ना, मैंने एक सिलेक्शन पॉलिसी बनाई थी। उस सिलेक्शन पॉलिसी को बाकायदा मैंने जब शहरियार साहब थे उससे अप्रूव करवाया था। राइट। उसमें यही था कि सिलेक्शन कमेटी जो है, यानी नेशनल क्रिकेट एकेडमी और पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट, ये सिंक होंगे, ये एक पेज पे होके सीनियर टीम को भी देखेंगे, ए टीम को भी देखेंगे, और जूनियर लेवल के ऊपर जो अंडर 19 की टीम है, हमें एक ऐसा पाथवे बनाना है कि हमें पता हो कि नीचे से कौन सा लड़का बन के ऊपर आ रहा है, ए टीम में उसको भेजेंगे, ए टीम से कौन सा लड़का ऐसा है जो अच्छा हो कि जिसको हम पाकिस्तान की टीम में भेजेंगे। तो ताकि इन सबको पता हो, तमाम कोचेस को ऑन बोर्ड लेना था कि भी हमने इसको आप हमें, और मैंने उसमें यह भी रखा हुआ था कि जो कोचेस हैं वो अपनी टीम के प्लेयर्स के बारे में ना बताएं, वो अपने सामने जो उनकी टीम खेल रही है उनके बारे में बताएं कि वहाँ कौन से अच्छे प्लेयर्स हैं। तो इससे ये होगा बायसनेस का भी वो सिलसिला खत्म हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती रहमान यहाँ ये है कि कंटिन्यूटी नहीं है। आप 1 महीने हैं, 2 महीने हैं, 3 महीने, ये भी जैसे अभी मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ये जो होना क्या है, अब अगर पाकिस्तान की टीम जो लगता है कि बहुत ही मुश्किल है कि वो सेमीफाइनल में जा सके, आते ही इंक्वायरी कमेटी बैठेगी। ठीक है, इंक्वायरी कमेटी इसलिए बैठेगी कि जो भी बोर्ड के करता धरता है उन्होंने अपने आप को सेव करना है। वो तो पहले से ही कहते फिरेंगे ये टीम ही मेरी नहीं है। सो आई थिंक चलो मैं ले लेता हूँ सारा ब्लेम कि मैंने ही टीम बनाई थी, ठीक है ना, ताकि वो जो लोग हैं उनको रहने दें, ताकि वो उसको कंटिन्यू करें। क्योंकि देखिए कंटिन्यूटी जब तक नहीं होगी, अगर मैं काम कर रहा हूँ आधे रास्ते में मैं काम छोड़ के चला गया, लेकिन बदकिस्मती ये कि जो दूसरा भी चीफ सिलेक्टर आता है वो कभी पूछता नहीं है जाने वाले सिलेक्टर से कि आपने क्या काम किया होगा। एग्जैक्टली। मैं इसमें भी आपसे थोड़े से सवाल करूंगा, अब जरा आपसे मैं चाह रही हूँ कि हम पाकिस्तान की जो खामियां हैं उस पर तो हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, उसमें हमने करना क्या है, क्योंकि
अगर मगर की सिचुएशन तो बिल्कुल ही तमाम हो गई है, लेकिन बहुत भी लोग अगर जो कोई उम्मीदें लगाए बैठे तो उनके लिए भी मेरे पास एक कैलकुलेटिव थ्योरी है, वो मैं आपके साथ आगे चलकर शेयर करूंगी। लेकिन अभी ये दोनों टीमें जिन्होंने आज अपने मैचेस खेले, जिसमें न्यूजीलैंड ने आज का मैच जीता और ना सिर्फ खुद के लिए अच्छा परफॉर्म करते हुए उन्होंने 9 मैचेस खेलने के बाद सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि श्रीलंका जो कि अपने लिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है उसके लिए जो कोशिश करते हुए हमें नजर आ रही थी, उसकी उम्मीदें अब मुकम्मल तौर पर दम तोड़ गई हैं और नंबर 9 पर आज उसने ग्रुप स्टेज के मैचेस पर फिनिश किया है। आप लोगों से बैक टू बैक कमेंट्स लूंगी, पहले रहमान आपकी तरफ आऊंगी। श्रीलंका के लिए डेफिनेटली बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, या यूं कह लीजिए कि धचका है बहुत बड़ा, कि सेमीज में तो ना ही पहुंच सके, लेकिन अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। वाकई ये टीमें होनी चाहिए, स्पेशली होस्ट हम कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये बहुत बड़ी रौनक होती है। श्रीलंका, बांग्लादेश, ये जितनी भी टीम्स हैं जब ये इकट्ठा खेलती हैं तो बड़ा क्राउड भी इनके लिए अप्रिशिएट करता है, इकट्ठा होता है। लेकिन ये है कि ये सारी चीज़ें प्लेयर्स की क्रिकेट परफॉर्मेंस के साथ हैं। आज वो यहाँ पे खड़े हैं तो इस पूरे वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस दी है तो आपको ये रिजल्ट मिला है। इनके बोर्ड के चेंज होने का भी यही है कि कभी जा रहा है कभी आ रहा है, तो जब इतने सारे इश्यूज आप यंगस्टर के साथ कैरी करते हैं तो फिर मुश्किल है आपका जीतना। आपकी टीम में सीनियर प्लेयर्स भी नहीं है, एग्जैक्टली आपने जो कप्तान अनाउंस किया 2-3 गेम के बाद अनफिट बैक होम, उसके बाद मैथ्यू 1-2-3 गेम्स के लिए आया आपके पास, उन्होंने आके थोड़ा सा टीम को जेल करने की कोशिश की लेकिन टू लेट था तब भी। तो जब आपकी सारी टीम यंग होती है तो उसको चलाना जरा मुश्किल होता है। तो अगर शुरू में देखे बहुत अच्छा खेले, 2-3 गेम बहुत बैटिंग तो आउटस्टैंडिंग की, बार-बार ऐसा कोलैप्स करना शुरू किया कि बैक टू बैक परफॉर्मेंस। मैं और हरुण भाई हमेशा इसके इतनी डिस्कस कर चुके हैं कि इनके पास बॉलिंग नहीं है, बैटिंग फिर भी है कि 300 ये 325 भी करेंगे तो इनके पास ऐसे स्पिनर्स नहीं है और ऐसा दूसरा पेसर भी नहीं है। मधुशंका के अलावा इनके पास कोई बॉलर नहीं है कि जो विकेट टेकर है। तो फिर टीम का कप्तान कितनी की चेंजेस कर ले, कितनी फील्ड सेट कर ले, तो जब आपकी क्वालिटी बॉलिंग ही नहीं होगी, क्वालिटी प्लेयर्स, क्वालिटी बैटिंग के गेस। और देखिए पिचेस थ्रू आउट द टूर्नामेंट इतनी अच्छी पिचेस थी कि दुनिया के वर्ल्ड क्लास बॉलर्स भी उधर बचा नहीं सके। तो फिर आपको मैच्योर बॉलिंग जरूर चाहिए, मैच्योर बैटिंग की तरह। तो अब जो रिजल्ट है अब पूरा साल अब इनको दोबारा क्वालिफाई करने के लिए बड़ी मुश्किल होगी, बड़े वनडे जीतने पड़ेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये लोग क्वालिफाई करके ही आए थे। जी 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 यानी सो दोबारा वो अपनी इमेज, वो अपनी रेपुटेशन पर इन्हें वापस आना होगा। और सिचुएशन हमारे सामने जो कि श्रीलंका के लिए किसी भी तौर पर अच्छी नहीं है। पहले इंडिया से इतनी खौफनाक शिकस्त 54 जस्ट स्कोर कर पाए और फिर अब जब आज वर्ल्ड कप से वापसी है तो भी 171। लेकिन जो क्वेश्चन है सुबह भी हम लोगों ने रेज किया था और आप भी इससे डिस्कस कर रहे थे कि डीप बैटिंग जरूर है लेकिन डीप बॉलिंग हमें वहां से नजर नहीं आ रही। इसका भी सवाल लेते हैं ब्रेक के बाद और फिर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की स्टैंडिंग कहां है। हम जानते हैं कि नहीं है, लेकिन जो हुआ उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। स्टे ट्यून, क्रिकेट का सुल्तान। Welcome back to Sunsilk Cricket का सुल्तान, sponsored by UFON, refreshed by Sprite and powered by तमाशा ऐप। और ब्रेक पर जाने से पहले एक पावरफुल क्वेश्चन हम ड्रॉप करके गए थे जिस पर रहमान ने तो अपनी एक्सपर्टीज हमारे साथ शेयर कर दी, लेकिन अरुण साहब आपका जवाब भी जाना बहुत जरूरी कि एक लंबी चौड़ी बैटिंग तो नजर आई लेकिन एक लंबी चौड़ी या फिर एक पावरफुल बॉलिंग हमें श्रीलंका की नजर नहीं आई। सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं खेला, जैसे बार बार रहमान कहते हैं कि बहुत सीरीज हैं, बहुत मैचेस और अपनी इमेज और रेपुटेशन को फिर से बिल्डअप करना पड़ेगा। देखिए मेरे अपने नज़दीक श्रीलंका को अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि इस कम से कम वर्ल्ड कप में उनको 2 से 3 अच्छे प्लेयर्स मिल गए और भी जो इनका मैं एज ग्रुप देख रहा था, दे आर यंग क्रिकेटर्स। आपके नजदीक वो अच्छे प्लेयर्स कौन कौन से? ये मधुशंका बहुत अच्छे मिले हैं, श्रीलंका आई थिंक ये मेंडिस ने बड़ा इंप्रूव किया है। उसके बाद सदीरा जो है आई थिंक मैं समझता हूँ कि वो भी एक फाइंड ऑफ दी वर्ल्ड कप है। सो उनकी जो यंग ये जो लॉट है ना, इसमें 1 से 2 जो इनके अनफिट हो गए हैं प्लेयर्स, जब वो वापस आएंगे 2 से 3 प्लेयर सीनियर्स, सो 1 से 2 साल अगर कंबाइन खेलेंगे और फिटनेस की कोई इशू नहीं रहे तो मैं समझता हूँ कि ये टीम जो है मजबूत टीम बन के उभरेगी। फास्ट बॉलर्स का इनको इशू है डेफिनेटली, वो अगर इनको 1 से 2 वहाँ अगर उनके पास हैं और वो अनफिट हैं, कोई ऐसा इशू होगा क्योंकि उनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को तो हम इतना नहीं जानते,
लेकिन जो प्लेयर्स नजर आए हैं क्रिकेटिंग स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इतने बुरे नहीं लगे, वो आगे जाके अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ उनके लिए अब इशू ये हुआ कि अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी क्वालिफाई नहीं करते और वर्ल्ड कप का आई डोंट नो कि आइंदा का जो फॉर्मेट है वो क्या होगा। उन्होंने फिनिश किया नंबर 9 पर, अब तो आगे कोई मैचेस भी नहीं रह जाते। नहीं, उनका तो मैच खत्म हो गया ना, उनके तो मैच खत्म हो गए। अब तो कोई मतलब बहुत ही बुरा ऊपर से जो जिनके आखिरी मैच रह गया हुआ है, वो अगर इतना ही बुरा खेल लेंगे, उनका नेट रेट बिल्कुल ही गिर जाए, तो ये ऊपर से 8 पे आगे फिनिश करें, जो कि बहुत मुश्किल लगता है नजर आए। लेकिन अगला फॉर्मेट मुझे लगता है कि शायद क्वालिफिकेशन राउंड्स खत्म हो जाए, क्योंकि वो हम सुन रहे हैं 20-20 टीमों की बातें सुन रहे हैं कि T20 में इतने आ रहे हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट वर्ल्ड कप में भी शायद इतने ही वो आ जाएं। और जब ये सिचुएशन देखते हुए हो सकता है वो चैंपियंस ट्रॉफी में आई डोंट नो कि उसकी टीमों की तादाद बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते, ये बाद में देखा जाएगा। जैसे 20 उधर हो गई, हो सकता है इसमें 10। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, तो अगर तो इनको क्रिकेट मिलेगी टॉप जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं उनके खिलाफ, तो इनकी टीम अच्छी इमर्ज कर सकती है। लेकिन आज मैं फील करता हूं कि इन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग पिच को सही तरीके से यूज नहीं किया। लेकिन आई थिंक इसमें हम क्रेडिट जो है हम न्यूजीलैंड से नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने जो अपना प्लान किया हुआ था उन्होंने उसको ऑल आउट किया। हालांकि फ्रस्ट्रेशन आई उनको जब वो उनको ऑल आउट नहीं कर सके इनसाइड 30 ओवर्स, क्योंकि दक्षिणा काफी उनको रन्स तो नहीं बने, लेकिन वो लेके चला गया। उसका जो नेट रन रेट बनना तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाना था पाकिस्तान के पास। अरुण भाई, न्यूजीलैंड की बैटिंग पे भी थोड़ी अगर बात कर ले हम, तो मेरे ख्याल में कि इस वर्ल्ड कप में ये से थोड़ा सा अर्सा पहले रविंद्रा जैसा प्लेयर जो प्रोड्यूस कर रही है न्यूजीलैंड क्रिकेट, वो डे बाय डे अपनी क्रिकेट को, अपनी शॉट्स को, अपने स्टाइल को किस तरह इम्प्रूव कर रहा है, इतनी खूबसूरत क्रिकेट खेल रहा है। वो तो ऐसे लग रहा है कि उसका कोई सेकंड वर्ल्ड कप है या 2-3 साल से न्यूजीलैंड का एक रेगुलर प्लेयर एग्जैक्टली। और इतने सीनियर्स प्लेयर में वो अपनी क्रिकेट को इतने इस बड़े इवेंट में इतना एंजॉय कर रहा है, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, बॉलिंग के लिए लाते हैं। पहले 2-3 मैचेस जब भी रहमान उसको देखा है ना, मतलब चाहे वो बैटिंग कर रहा है, चाहे वो बॉलिंग कर रहा है, चाहे वो फील्डिंग कर रहा है, स्माइल के साथ, एक कामनेस के साथ एंजॉय कर रहा है अपनी क्रिकेट को। एंजॉयमेंट के साथ साथ जो एक दूसरी चीज आपने भी डेफिनेटली ऑब्जर्व की होगी, जो मैंने की है, एंड ही इज अ गुड कीन थिंकर ऑफ द गेम एज वेल। बिल्कुल, अगर आपने नोट किया होगा अपने सीनियर प्लेयर्स को आके वो एडवाइस कर रहा होता है। बिल्कुल। सो ये वो शो करता है कि ये क्रिकेटर जो है वो सिर्फ यही नहीं है कि उसको सिर्फ बैटिंग करनी आती है या उसको बॉलिंग करनी आती है, उसको ऑल राउंड जो उसकी क्रिकेट की गेम की जो एथिक्स हैं, जो उसके असरार और रुमूज हैं, उसके बारे में उसको पता है। क्योंकि मैं नोट कर रहा था कि जब वो बैटिंग कर रहा था, वो आके सामने, क्योंकि आपको पता है कि कॉनवे इस दफा इतने रन नहीं बना सका, उनको वो जाके बता रहा था कि बॉल स्केट कर रहा है, या वो अंदर ज्यादा आ रहे हैं, वो स्लोअर बॉल कर रहा है। सो ये जो गेम अवेयरनेस जो हम बात करते हैं, ये डेफिनेटली अगर आपके सिस्टम में अच्छे कोचेज, अच्छे कैप्टन्स अगर वो आपके साथ खेल रहे होंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो ये चीजें जो है ना, सीनियर प्लेयर्स जितने भी लोग खेल रहे होते हैं, अब देखिए ना, अगर देखा जाए तो आप न्यूजीलैंड की भी अगर एज फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसकी एवरेज एज निकालोगे तो समवेयर अबाउट 30-31 के करीब निकलेगी वो। सो ऐसा नहीं है कि उनके सिवाय, तो ये यंगस्टर ऐसे जो आ रहे हैं वो उनकी टीम को लिफ्ट करेंगे। अभी भी उनकी बॉलिंग में मुझे लगता है कि कुछ जरूरत है कि उनके नया खून आए। उसके बाद अगर रविंद्रा और हम सेंटनर के बाद देखते हैं कि पता नहीं पीछे उनके वहां पर कितने स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलिंग भी, इवन फास्ट बॉलिंग आगे जाके इनकी सऊदी टीम से आउट होंगे तो कौन आएगा कौन नहीं आएगा। सो जो इन्होंने यूज किए थे, इफ यू रिमेंबर, जब ये पाकिस्तान आए थे तो उनके साथ कुछ यंग लड़के भी लेकर आए थे, उन्होंने इतना अच्छा वहां पर परफॉर्म नहीं किया था, तो इसलिए वो वापस बैकअप अच्छा हुआ अपना तैयार न्यूजीलैंड की टीम में न्यू ब्लड आता है नहीं आता वो तो बहुत आगे की बात है, लेकिन जो हमारा खून पसीना एक होने वाला है, अगर हमने सेमीफाइनल के लिए जाना है, उसकी कुछ कैलकुलेशंस मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि नामुमकिनात का फिलहाल तो खेल लग रहा है और सारी उम्मीदों पर तो शेयर क्यों कर रही है? नहीं, बताना चाहे ना कि आप लोगों ने भी बताना है कि नंबर 1 इंग्लैंड के खिलाफ अगर हम 300 रन बनाते हैं तो फिर इंग्लिश टीम को 13 रन पर आउट होना है, ठीक है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ अगर 350 रन बनाए तो फिर हम इंग्लैंड की टीम को 62 रन पर आउट करेंगे। अगर हम 400 रन बनाते हैं तो 112 रन पर हमें आउट करना पड़ेगा, और अगर 450 रन बनाते हैं तो 161 रन पर आउट करना पड़ेगा। तो हमारे खून में इतना दम है। बॉलिंग नहीं आई कहीं? नहीं, सारी बैटिंग। अभी सब सिर्फ बैटिंग आई। नहीं तो बॉलिंग में अगर हम 50 पे 100 के अंदर आउट कर लेते हैं, ऐसा पॉसिबल है? तो 2.5 ओवर में करना पड़ेगा, 2.5 ओवर में 15 बॉल्स में हमें 50 रन करने पड़ेंगे। तो सर ये तो फिर मैं नहीं समझू। लेकिन आई थिंक एक ऑप्शन तो मुझे इसमें नजर आ रहा है कि अगर आप 425 के लिए जाए,
कम से कम आपको थोड़े से रन। सर हम 250 नहीं चेज कर पाते। ना चेज करने की बात नहीं, हमने करने हैं पहले 400 450, उनको फिर हमने रिस्ट्रिक्ट करना है 112। फखर 200 करें। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि यू नो ये भी जो भी है, मैं वही कह रहा हूँ कि इस वक्त जो भी सिचुएशन हो, डू एंड डाई सिचुएशन है, पाकिस्तान ने जो भी कैलकुलेशंस करनी है उसके ऊपर फिर जाके खेलना उसी अंदाज में है। आप क्वालिफाई करें या ना करें, अगर आपने 400 का तो बताया और उसमें अगर आप समझ रहे हैं 450 में 100 हम 61 रन पे आउट 161 रन पे आउट करेंगे तो देयर इज अ चांस कि आप 161 रन अगर आपको मिलते हैं तो आपकी बॉलिंग यू नेवर नो। सर लेकिन हम 450 कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मैं यही कह रहा हूं ना कि 428 इसी वर्ल्ड कप में हुआ और हम भी जो चेस कर रहे थे 402 ही कर रहे थे कि जिसमें बारिश हो गई। फखर 126 पे था, बाबर 60 पे था। अगर आप बताएं ना 401 को चेस करते हुए हमने मैच जीत लिया ना, नहीं तो वो अगर 401 भी होते तो हमने चेस कर जाने थे। हमारी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मासूम दिल बैठे हुए देख रहे हैं मैं उन्हें ना उम्मीद भी नहीं करना चाहती। नहीं ना उम्मीद ना करें। मैं तो देखिए हम एक सिचुएशन को पेश करेंगे, ये चीज हो सकती है अगर चाहे तो हो या ना हो तो अलग बात है ना, लेकिन आप एफर्ट्स करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। देखिए आज न्यूजीलैंड ने अपने जेहन में रखा हुआ था हमने ये रन्स 20 ओवर्स में करने, और आप देखेंगे उन विकेटें गिर रही थी, लेकिन वो उन्होंने स्ट्रोक मेकिंग नहीं छोड़ी और उन्होंने यह कि 20 तो नहीं कर सके लेकिन 23 ओवर्स में उन्होंने उसको टारगेट को पूरा कर लिया, तो उसकी वजह से ये इक्वेशन बनी जो आप बता रहे हैं। बट आई थिंक ये तो सारी चीजें अपनी है। देखें पाकिस्तान को भी अगर ओवरऑल देखते हैं, पाकिस्तान ने स्टार्ट अच्छा नहीं लिया। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की जो शुरू में जो मेरा ख्याल है जो 11 बने वो प्रॉब्ली सही नहीं बने। फिर उसके बाद 2 ओकेजन्स ऐसे आए। देखें एक तो आपको जो 2 मैच जो भारी पड़े वो ये था, एक तो अफगानिस्तान के खिलाफ आपकी परफॉर्मेंस जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, वो इधर लेके आए इधर। आपका जो बैड लक था उस दिन कि आप साउथ अफ्रीका से मैच नहीं जीत सके, यानी आप यू वर सो क्लोज टू विन दैट गेम। मैच इसके बाद इतना क्लोज गेम था और अब वो जीत सकते थे। सो मेरे अपने नजदीक देखें मैं एक फील करता हूँ कि ठीक है लोग बड़े मायूस हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको सर्कमस्टांसेस को भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने बाद में आके कम बैक नहीं किया, उन्होंने कोशिश की है अपनी पूरी। आई थिंक उन्होंने न्यूजीलैंड को बीट किया ना, जब उनके ऊपर आई मुसीबत तो उन्होंने किया ना। फखर ने आके रन्स किए, फखर की फिटनेस जो थी वो डाउटफुल थी लेकिन वो फिट हुए। अब मेरे अपने नज़दीक बहुत ज़्यादा इनको चेंजेस एंड चॉपिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं अपने जहन में रखना है। यही वो प्लेयर्स हैं। इंग्लैंड की टीम तो 8वें नंबर पे फिनिश हो रही है, सो क्या उसको भी जाके वो सारा कुछ चेंज कर देंगे? ऐसा नहीं है। उसमें से 2-4 प्लेयर ने रिटायर होना है। आपकी ये जो टीम है ना, ये इट्स नॉट एन ये यंग टीम है। अगर बड़ी मुश्किल बिल्ड होती है हर टीम इतनी जल्दी थोड़ा है कि आप किसी को भी ले निकाल दे आपके फौरन उसके बाद आप देखो ना, रहमान आपको ऑस्ट्रेलिया का टूर है, ऑस्ट्रेलिया का टूर के बाद आपका वर्ल्ड कप है। सो क्या आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करोगे? पहले होते थे हारून भाई कि कुछ प्लेयर्स को भेजा जाता था, उनका पहला और आखिरी टूर होता था, लेकिन वो एक ओल्ड डेज है, ये मॉडर्न डेज है। इसमें पॉजिटिव रहना चाहिए। ये प्लेयर पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। नंबर 1 बैटर भी आते हैं, नंबर 1 बॉलिंग में भी आते हैं, आपकी टीम भी नंबर 1 होती है। एग्जैक्टली। तो फिर थोड़ा सा अपने आप को सोचना चाहिए कि यही प्लेयर्स हैं जिन्होंने, इनके साथ बैकअप जरूर तैयार होना चाहिए कि जब आपको जरूरत हो आप फौरन किसी को भी कॉल कर सके, चाहे वो बैट्समैन है, विकेट कीपर है, फास्ट बॉलर्स हैं या स्पिनर्स हैं। तो अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो फिर परेशान रहता है। अच्छा बड़ा रहमान आपने वाइजली सिचुएशन को मोल्ड किया है। मैं सीरियसली मैं इस पर आपको अप्रिशिएट करूंगी और आरुण साहब आपको भी कि आप लोग बड़ा मोहतात तरीके से इस तरीके से एनालिसिस देते हैं कि हमारे प्लेयर्स तक भी अगर ये बात पहुंचे तो कभी उन्हें बुरा ना लगे कि यार अगर हम नहीं परफॉर्म कर पाए तो हमारे साथ ऐसे बात की। लेकिन बुरा लगने की बात नहीं है, जब वो बुरा परफॉर्म करते हैं तो हम कहते हैं मेरा कहने का मतलब है कि हौसला ना टूटे, आप में कैपेबिलिटीज हैं, आप में पोटेंशियल है। क्या हम इधर एक ब्रेक ले सकते हैं? हाँ, बार-बार कहा जा रहा है एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड क्रिकेट का वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक के बाद अब बात कर लेते हैं कल अहमदाबाद में होने वाले एक इंपॉर्टेंट मैच के हवाले से, साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान। दोनों टीमों के हवाले से अगर बात की जाए तो साउथ अफ्रीका इस वक्त में पॉइंट्स टेबल पर सेकंड नंबर पर नजर आ रही है, लेकिन जो अफगानिस्तान की टीम है वो भी हमें पॉइंट्स टेबल पर नंबर 6 पर नजर आ रही है। पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान की भी सेमीफाइनल में जाने की जो उम्मीदें हैं वो बिल्कुल दम तोड़ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग अफगानिस्तान ने जिस तरीके से मैचेस को खेला है इस वर्ल्ड कप में, ये नहीं कहा जा सकता
कि अफगानिस्तान कोई अब हल्की टीम रह गई है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली जो अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा उसमें जिस तरीके से 6 से 7 विकेटें बैक टू बैक अफगानिस्तान ने ली है, उसके बाद ऐसा लगता है कि वो किसी भी तगड़ी टीम की विकेटें लेने में बहुत जल्दी कामयाब हो सकती है। हारून साहब आपसे स्टार्ट करते, फिर रहमान आपसे मुझे इस पर कमेंट चाहिए। Who is your favorite first of all for the tomorrow? और दूसरा ये कि अफगानिस्तान को अब उतना हल्का लिया जा सकता है जैसे कभी पहले माजी में लिया जाता था? नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो है कि आई डोंट नो कि अफगानिस्तान उस शॉक से निकला भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जिस किस्म का शॉक जो लग गया उनको ना, आई थिंक देखें वो ऐसी पोजीशन पे थे कि वहां से हारना तो कोई सोच नहीं सकता था। और आई टेल यू वन थिंग कि वो उनके अपने ही फॉल्ट्स थे। अगर वो कैच आप देखें ना, क्योंकि कैचेज हम हमेशा बात करते हैं, फील्डिंग आपके बॉलर्स को सपोर्ट करती है, आपकी टीम को लिफ्ट करती है। जब आपने मैक्सवेल जैसे बंदे का कैच छोड़ दिया, उसके बाद इन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग की है, मैं आपको बताऊं कि करीब से बैठ के गई हैं राशिद की बॉलें और बाकी जितने जो मीडियम पेसर्स थे। नॉर्मली जिस दिन आपका दिन ना हो, जब आपका दिन ना हो ना, तो इस तरह आपको ये विकेट्स नहीं मिलते, जो कि मैं समझता हूँ अफगानिस्तान के साथ हुआ। लेकिन जो वो सुपरलेटिव इनिंग खेल गया, मैंने तो अपनी जिंदगी में मैंने क्या आई थिंक किसी ने भी इस किस्म की इनिंग जो है वो नहीं देखी होगी जो मैक्सवेल खेल गया। और प्रॉब्ली वो तो ये मेरा ख्याल है हिस्ट्री में ही रह जाएगी। आई डोंट नो कि कभी आगे जाके ऐसी कोई इनिंग होती है या नहीं होती। यानी आप एक किसी की टांग खराब, किसी का हाथ एक खराब हो, जैसे देखा नहीं, तो अब ये देखो ना कि वो कह रहा है कि मेरी मुझ में खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, जो उसकी बॉडी पूरी क्रैम्प से भरी हुई थी और वो सिर्फ अपनी कलाइयों के जरिए उसने वो कर दिया। लेकिन ये कि लकी देखे ना कि उसने जो भी शॉट मारा है वो ग्राउंड पे मार गया, तो वो कल अगर तो वो रिकवर कर जाते हैं उस शॉक से। साउथ अफ्रीका की टीम आई थिंक बहुत ही बड़ा पैकेज है, वो उनकी बैटिंग बॉलिंग सब कुछ अच्छा है। हमने ये देखा कि सिवाय राशिद के मैं मुजीब को भी अभी देख रहा हूँ कि बैटिंग उसकी बॉलिंग को समझ गए हैं लोग। अच्छा। नबी को भी मैंने इस मैच में देखा, एक तो उन्होंने उसको यूटिलाइज किया, 2 ओवर दिए उसको, पहले उसको यूज नहीं किया। फिर उसके बाद नूर आई थिंक यंग लड़का है, उसको शायद आई डोंट नो कल की पिच किस तरह वहाँ बिहेव करती है कि वो उसको खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। ये गलती ये ज़रूर कर गए थे कि इनको 3 पेसर्स खिलाने चाहिए थे उस मैच में। लेकिन कल इनके लिए भी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं, इनके लिए तो इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा है। वो तो मेरा ख्याल है नामुमकिन सी बात है कि वो हो जाए, वो तो बहुत ही मुश्किल है। तो अच्छे नोट पे फिनिश करना चाहिए जी। मेरे अपने नजदीक इनका सिर्फ यही होना कि हम इनको बीट करें, चाहे हम क्वालिफाई करें या ना करें, क्योंकि ये एक दूसरी टीम है जो मैं देखता हूँ कि नेदरलैंड के साथ ये टीम एक इमर्ज होकर ऊपर आई है, जिसने वनडे क्रिकेट को बहुत अच्छी तरीके से श्रीलंका और इंग्लैंड से उनकी सेमीफाइनल तक रसाई का ख्वाब छीन लिया हो। यू बीइंग बॉलर रहमान, आप अफगानिस्तान के बॉलर्स को कल के मैच के लिए कहां पर रेट कर रहे हैं? जैसे पिछला गेम्स पहले 20 ओवर निकाल दें, उसके बाद जो उनके साथ दुर्घटना हुई, जो थोड़ा सा प्रेशर, दुर्घटना ये दुर्घटना ही थी। जो प्रेशर साउथ अफ्रीका थोड़ा बहुत था उनके स्पिनर्स का, वो किल हो गया, वो खत्म हो गया। मेरे ख्याल में कि साउथ अफ्रीका कल कोशिश करेगा कि अपने 428 जो इस वर्ल्ड कप में किए उससे ज्यादा रन्स वो बनाए। जिस तरह की उनकी बैटिंग फॉर्म में नंबर 1 to till नंबर 8, 9, तो उनमें से सारे प्लेयर्स ने मेरा ख्याल है 5-6 नंबर तक जितने भी प्लेयर्स हैं उन सब ने इस वर्ल्ड कप में एक ने 3 सेंचुरीज, हर एक ने सेंचुरी स्कोर जरूर किया है अपनी टीम के लिए। तो वो बड़े विलिंग है कि कोई उनको मौका मिले तो एक आधा 100 और करे। डी कॉक वो अपनी पूरी कोशिश करेगा ऐसी बॉलिंग के गेज को अपना एक और 100 करे। उसके बाद उनके नीचे जितने बैट्समैन हैं, पिछले मैच में उनके एक और बैट्समैन है जिन्होंने 100 किया है, डोसन ने, वो भी बहुत फॉर्म में है। उसके बाद मैकरम वो बहुत फॉर्म में है। क्लैसन जब आपका पिच पे आता है, मिलर पिच पे आता है, तो दे एवरी सिंगल बॉल जो वो रन्स के लिए भागते हैं कि हम कोई भी बॉलर लगाओ, तो वो अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं लेते। अभी वो क्वालिफाई भी कर चुके हैं, रन रेट हर चीज उनकी फेवर में है। तो कल अगर बैट फर्स्ट उन्होंने कर लिया तो मेरे ख्याल में कि वो 400 प्लस रन पे जाएंगे। और उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी है कि फास्ट बॉलिंग और स्पिनर्स वो कोशिश करेंगे कि इनको फिर 200-150 के अंदर आउट करें और अपना और रन रेट। अच्छा रहमान, इसमें एक चीज ये भी है, देखिए क्योंकि इसके बाद तो उन्होंने सेमीफाइनल खेली, इसलिए वो चाहेंगे कि अच्छे नोट पे खत्म, विनिंग नोट पे सामने वाली टीम पर अपना प्रेशर और इंपैक्ट डाल सके, और अपने जो भी इनकी जो भी खामियां होंगी उसको ये अभी
से ही काबू में कर लें, ताकि सेमीफाइनल में जब जाएं तो पूरा इनका जो कौन सी टीम में नजर आ रही है आपको सेमी में, मतलब कौन किसके अगेंस्ट खड़ा होगा? नहीं देखे ना, सीधी सीधी बात, नंबर 1 खेलेगा वर्सेस 4 से, और 2 और 3 खेलेंगे, तो 2 और 3 तो डिसाइडेड है, वो ऑस्ट्रेलिया और इनका है साउथ अफ्रीका, एंड देन इंडिया। जो भी कल अगर पाकिस्तान का और उसका मैच का क्या होता है उसके बाद पता लगेगा। लेकिन मेरे अपने नज़दीक ये वर्ल्ड कप बहुत सारी टीमों के लिए जो है ना बहुत सबक दे के गया है, और आई थिंक जो भी टीम मैनेजमेंट्स हैं और जो भी क्रिकेट बोर्ड्स के जो करता धरता हैं उनके लिए बहुत सोच समझ के, कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। प्लेयर्स का पूल आप लोग सबके पास यही है, इसको किस तरीके से आपने यूटिलाइज करना है। पाकिस्तान के साथ बैड लक ये भी हुई कि जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप आपके एस की प्लेयर्स आपके अनफिट हुए, जिसमें नसीम शाह, जिसमें आपका हसनैन, इसमें आपने एहसानुल्लाह, ये वो लोग थे जिन्होंने, रहमान जो हम समझते थे कि बड़े प्रॉमिसिंग। वी डोंट हैव मच टाइम टू टॉक अबाउट द ऑस्ट्रेलिया टूर। मैंने कुछ सीट पे बैठते साथ ही भी नहीं, एक मिनट याद होगा तो मैंने यही डिस्कस करनी थी हारून भाई कि इस टूर के वर्ल्ड कप के बाद हम पैनिक ना हो, अपनी टीम को इतना ना बिखेर दे कि समेटते कि कई साल लग जाए। तो जो हमारा बैकअप अभी इंजर्ड थे, स्नैन आपने कहा, नसीम शाह, धानी, जितना भी ये फर्स्ट क्लास के जो टॉप विकेट टेकर्स हैं, तो अगर इनको मिला के अच्छा एक कैंप लगाया जाए, इनके ऊपर नजर रखी जाए। हमेशा सुनने में यही आता है बहुत बड़ा टूर है, अगर इनको लेके तो हार ना जाए, तो अक्सर होता है बहुत सीनियर भी जाते हैं तो हम हार भी जाते हैं। तो अगर यही मॉडर्न डेज है, तो अगर इन्हीं बड़े टूवर्स पे इन यंगस्टर को भेजा जाए तो ये बेहतर नहीं है कि जाके परफॉर्म करे, एनर्जेटिक हो, और जो हमारे थोड़े सीनियर्स उनको रेस्ट मिले। खुदा अगर ये टेस्ट मैच सारे हमारे सीनियर खेलते हैं फास्ट बॉलर्स, अगर एक आधा इंजर्ड हो जाता है, आगे वर्ल्ड कप में हम फिर इन यंगस्टर को चांस देंगे। T20 का वर्ल्ड कप जो है, देखो इसमें 2 चीजें हो सकती जो मेरे अपने नजदीक, आपको मिक्स एंड मैच करना होगा। अगर आपने जो भी, पहले तो ये देखना है कि इनकी जो रिकवरी है वो किस स्टेज पे है, क्या ये 100% हो गए हैं? अगर तो ये 100% हो गए हैं तो इस वक्त ऑनगोइंग जो भी फर्स्ट क्लास का जो भी वनडे का टूर्नामेंट चल रहे हैं, कुछ भी उनको मैच सिचुएशन में उनको जरूर देखना चाहिए कि वो मैच में किस तरीके से बॉलिंग करें। नसीम शाह हो गए, एहसानुल्लाह हो गए, या फॉर दैट मैटर जो तीसरे फास्ट बॉलर आपने अभी लिया था नाम हसनैन का, तो इनको यहाँ से खिला के देख के फिर उसके बाद आपके पास सिर्फ 10 से 12 दिन है। लेकिन हमारे पास तो सेकंड नहीं है, ठीक है, ये डिस्कशन को इधर पॉज लगाते हैं। इस किस्म के क्रिकेट में बात करोगे ना तो ये आधा घंटा काफी नहीं है। हाय, सुबह देते हैं आपको पूरा टाइम। और